Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti, Badmer. English class 7th, lesson number 2, A gift of chappals. अब हम कुछ स्पेलिंग्स को देखेंगे आज के जो लेसन में है। पेज नंबर 21 पे डिमांडेड मीन मांग की, गॉड मीन देवता, जी बड़ा होता है तो गॉड का मीन भगवान होता है। स्टोवे छिपना या छिप कर के यात्रा करना जैसे कि किराया लगने से बचा जा सके। फ्लोरिश आगे बढ़ना या फलना फूलना। ट्विग मीन टहनी। हूप हूप मतलब कुत्ता बिल्ली वगैरह जो हू की आवाज़ करते हैं ना उसको हूप बोलते हैं। शार्पनिंग शार्प का मतलब होता है तीखा करना, तेज करना। वर्स ये बैड, वर्स मतलब बहुत बुरा, ऑफुल बहुत बुरा। और स्क्रीड यानी कि जल्दी करना। और हॉवल्ड का मतलब होता है हुकना यानी हु की आवाज़ करना। चलते हैं पेज नंबर 21 पे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, यानी कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, यानी वो अपनी खुद की आवाज़ को कितना अधिक, अपनी खुद की आवाज़ को कितना अधिक वो पसंद करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। मीना एंड मृदु एक्सचेंज मीन बदला, लुक्स मीन जैसा वो दिख रही थी उन्होंने बदला। और व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, यानी कि व्हाट डज दैट यानी कि क्या करता है, दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, किसी के साथ में कुछ भी करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। मृदु डिमांडेड, डिमांड मीन मांग करना, यानी उसने मांग की। ऊ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, पहले भी बताया जा चुका। डिसेंड का मतलब होता है वंशज, यानी कि आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, यानी कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह बिल्ली वंशज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, किसकी वंशज है। इजिप्शियन का मतलब है मिस्र की, और कैट गॉड का मतलब है बिल्ली के जो देवता है उसकी वंशज है। नो गॉडेस, नहीं देवता की नहीं, देवी की। गॉडेस मीन देवी। या दैट्स इट, हाँ ऐसा है। शो मतलब क्या वास्तव में ऐसा है, यानी कि इसलिए। तो वापस वो कह रही है कि वेल अच्छा, वेल मीन अच्छा। वन ऑफ द डिसेंडेंट्स का मतलब है वंशज, ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। देखो यहाँ पे शिप का मतलब जहाज है, और स्टोवे का मतलब होता है छिप कर के यात्रा करना जिससे कि किराया वगैरह से बचा जा सके। यानी कि उनमें से कोई एक वंशज जो बिल्ली के देवता थे, उनके वंशजों में से कोई एक वंशज छिप कर के पल्लव शिप्स के अंदर यात्रा की, यानी कि आ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज, और उनके जो वंशज थे, वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज है महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थे, बिल्ली की जो ऋषि बिल्ली जो थी वो थी। और हुज डिसेंडेंट इज, और उसी का वंशज यह है, कौन, हुज डिसेंडेंट इज यानी उसी का वंशज है। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन। फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन का मतलब है जो उसके हाथ में जो टहनी थी उसको आगे बढ़ाया, महेंद्रन की तरफ किया, और क्या कहा कि महेंद्र वर्मन पूरन पल्लई हियर, यानी कि उनका जो वंशज ये एमपी पुरनई जो है वो यहाँ पे है। हूप इक का मतलब एक बार हूप ऐसे करो। ही श्रिक्ड यानी कि वह चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, यानी अपने आप से बहुत अधिक खुश होते हुए। प्लीज का मतलब खुश होना है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म्ड यानी कि चेताया, यानी कि ऐसे आवाज़ की। और ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, देखिए CLAW, क्लॉ का मतलब होता पंजा, यानी कि शार्पनिंग का मतलब तेज कर रहा था, तीखा कर रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो जो आधे नारियल की जो खोपड़ी थी और उसके ऊपर घिस करके अपने जो पंजे थे उनको तीखा कर रहा था। बट वर्स, लेकिन बहुत बुरा। देन रवीज ऑफुल ऊप इक वॉज क्रीच, और जैसे ही वो रवि की जो हूप थी, क्रीच ऐसे वो चिल्लाया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। उसके बाद वॉट अ वायर्ड साउंड, वायर्ड का मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल यानी अजीब, यानी कि क्या अजीब आवाज़ थी। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, यदि मृदु आगे बढ़ती। MP पुनई वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो महेंद्रन पूरन
पुन्नई जो था यानी कि जो बिल्ली का जो बच्चा जो था वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज वेट, यानी कि वो है वो अपने आप से डर जाता, डर गया। और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उनके जो बाल थे वो खड़े हो गए, यानी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, यानी कि वो ऊपर कूदा। एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, स्क्रीड ने जल्दी करके टुवर्ड्स में आगे बढ़ा। अ बम्बू ट्रे, यानी कि एक बांस की जो ट्रे थी उसके, ऑफ रेड चिली, जिसके अंदर लाल मिर्ची रखी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो कि सेट आउट का मतलब रखना, टू ड्राई जो सूखने के लिए वहाँ पे लाल मिर्ची रखी हुई थी ट्रे के अंदर, उनके ऊपर से होकर के कूद गया। ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट, बेनीथ का मतलब होता है नीचे, ट्राइंग मीन कोशिश करते हुए, टू हाइड मीन छिपने की, यानी कि उसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए वहाँ से कूद गया। और ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, टिप का मतलब होता है सिरा, यानी कि उसने कुछ जो चिलीज थी, कुछ जो मिर्ची थी, उनके ऊपर उसका सिरा लग गया, अर्थात तो उसके पैरों के पंजे लग गए। और उसने कहा मियाओ, ही होवल्ड मिजरेबली, और वो दयनीय तरीके से, होवल्ड का मतलब है हूकना, अर्थात गुर्राया, मियाओ ऐसे उसने आवाज़ की।